अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक्सक्लूसिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे इटली की अपॉइंटमेंट के वाले से। इटली ने ये अपॉइंटमेंट उनकी जो इटली की एम्बेसी है इस्लामाबाद, उन्होंने रिसेंटली आज ही एक पब्लिक नोटिस इशू किया है, एक नोटिफिकेशन सर्कल वगैरह हुआ है जिसके मुताबिक अब अपॉइंटमेंट का मसला टोटली 100% सॉल्व हो चुका है। लोगों को जितनी अपॉइंटमेंट हासिल करते वक्त मुश्किलात का, ब्लैक मनी पे करने का और स्ट्रगल करना पड़ती थी, वो अब सारे का सारा निज़ाम ख़त्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात अंडरस्टूड है। आप स्क्रीन पे उनका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये इटली एम्बेसी इस्लामाबाद उनका एक बहुत बड़ा बिग इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उन्होंने उसको अपडेट कर दी है, उसको चेंज कर दिया है। पहले अपॉइंटमेंट मोस्टली जो इटली की होती थी वो इटली एम्बेसी डायरेक्टली मेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी, फिर उनका इलाइजन थर्ड पार्टी और सोर्सिंग जिसको VFS या जेरिस कहते हैं उसके थ्रू होता था। लेकिन अपॉइंटमेंट जो इटली वाहिद कंट्री है जिसकी अपॉइंटमेंट जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट थी, जो वीजा है, चाहे C टाइप वीजा है, विजिट वीजा है, वर्क परमिट है, फैमिली रीयूनियन वीजा है या स्टडी वीजा है, किसी की भी अपॉइंटमेंट आप लेते थे तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था, बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी। एक बहुत बड़ा माफिया एक्टिव होता था जिसको आपने कंपीट या बीट नहीं कर सकते थे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इटली के एम्बेसी ने जो आउटसोर्सिंग कर दी है, एक थर्ड पार्टी जिसको BLS कहते हैं, BLS पाकिस्तान, उसके हवाले कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इटली की एम्बेसी ने अब जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है VFS जारी से हटके BLS से मिलेगा। BLS वही अदारा है जो कि स्पेन को पाकिस्तान के अंदर डील करता है। आपको स्पेन के हवाले से जितनी भी आपकी वीजा फाइलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है या अपॉइंटमेंट होती है, आप BLS के थ्रू लेते हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। दुनिया के 50+ कंट्रीज में वो काम कर रही है। रिसेंटली उन्होंने लास्ट ईयर भी हमने बताया था और प्रीवियस वीडियो में भी बयान किया था कि जल्दी अपॉइंटमेंट का जो इशू है इटली की वो हल हो जाएगा और आपको फ्री ऑफ कास्ट BLS की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मिलेगी। आपको स्क्रीन पे उनकी वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है। अब जितने भी लोग हैं, चाहे वो वर्क वीजे पे जा रहे हैं या उनकी फैमिली रीयूनियन वीजा है, न्यूला ओस्टा आया हुआ है, या वो स्टडी परमिट है, उनका स्कॉलरशिप या एडमिशन आया हुआ है, या वो C टाइप वीजे पे जा रहे हैं, सब के सब एप्लीकेंट अब BLS जो इंस्टीट्यूट है, जो उनका एजेंसी है, वहां से राब्ता करेंगे। और इससे पहले एक और अहम खबर ये है कि लास्ट कुछ मंथ से इटली के एम्बेसी ऑन फोन कॉल अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करती थी, जो कि 1 मार्च आज के दिन से उन्होंने इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अपॉइंटमेंट जो है आपको BLS के थ्रू ही मिलेंगी और जो फोन कॉल सी, जो कि बहुत से लोग इसको फोन कॉल को कॉल ट्राई करते थे और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 9:30 बजे से 12:30 तक तो फिर पिकअप होती थी, अपॉइंटमेंट मिलती, वो भी सिस्टम खत्म कर दिया है। अब 4 मार्च 2024 से ऑनवर्ड इटली की जितनी भी अपॉइंटमेंट है वीजा से रेलिवेंट और लीगलाइजेशन से रेलिवेंट, वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट BLS के थ्रू जाएंगी। ये जो सिस्टम है 4 मार्च 2024 से ऑनवर्ड आपको BLS के जो एजेंसीज हैं, ऑफिस हैं, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेंगे। BLS के जो ऑफिस हैं ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो 6 सिटीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है और बाकी एरियाज़ में, सिटीज़ में भी BLS के ऑफिस हैं। आप वहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग या फाइलिंग जमा करवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बहुत अहम बात ये है कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि ये BLS पाकिस्तान ही एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। इटली एम्बेसी ना आपको अब डायरेक्टली थ्रू ईमेल, थ्रू कॉल या किसी भी व्हाट्सएप पे किसी भी थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी। आपको अपॉइंटमेंट अगर लेनी है लीगलाइजेशन की, अब आपको डायरेक्ट किसी व्हाट्सएप से कॉल पे नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली उनकी जो, जैसा कि लास्ट टाइम सिस्टम होता है स्पेन का कि आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपको तो उसकी बेस पे अपना डाटा एंटर करते हैं, पासपोर्ट और अपनी वीज़ा की कैटेगरी, डेट और एक OTP आता है, फिर आप अपॉइंटमेंट चूज़ कर सकते हैं। एक बात बहुत और मद्देनजर रखने की बात यह है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट स्पेन की भी अपॉइंटमेंट जो BLS के थ्रू होती हैं टोटली फ्री ऑफ कास्ट होती हैं, लेकिन थ्रू सम केसेस ये होता है कि जब वीज़ा
रेशो में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है या बूस्ट आता है तो वो अपॉइंटमेंट ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये थर्ड आउटसोर्स एजेंसी है, उम्मीद करते हैं कि ये अब इटली की अपॉइंटमेंट ब्लैक में नहीं बिकेंगी, लेकिन जो लोगों को सबसे जो एक्सपेंसिव जो कास्ट पे करनी पड़ती थी, इवन के 6-6 लाख 7-7 लाख भी लोग पे करके अपॉइंटमेंट हासिल करते थे लीगलाइजेशन की पहले, उसके बाद वीज़ा फाइल करने की और पासपोर्ट सबमिशन की, अब वो सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है विद प्रूफ एंड एविडेंस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अपने जितने भी रेलिवेंट लोग हैं जिनके न्यूला आउस्टा आए हुए हैं, जिनके वर्क परमिट आए हुए हैं, या जिनके स्टडी वीज़ा में एडमिशन हो चुके हैं, या जो विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, इन सब लोगों के लिए ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि 4 मार्च 2024 से ऑनवर्ड वो अपॉइंटमेंट BLS थ्रू के हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा VFS या जारी से इनका डिस्कनेक्ट हो चुका है और ऑन कॉल जो अपॉइंटमेंट मिलती थी वो भी डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब जिन लोगों को इससे पहले भी अपॉइंटमेंट फोन कॉल पे या एम्बेसी के थ्रू मिल चुकी हैं, वो भी अब अपनी फाइल सारी की सारी BLS में जमा करवाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी बहुत से लोग जिनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, उनको VFS ने बुलाया था, लेकिन उनको अभी भी कॉल या उनको मेल आ रही है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल थी 5 मार्च को या 3 मार्च को, अब आप अपनी फाइल जो है चाहे लीगलाइजेशन की है या पासपोर्ट सबमिशन की है, आप BLS जाएंगे, ये इनके ऑफिस हैं, वहां पे आप जाके अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे शेयर कर दी है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।